तीन पॉइंट्स क्या याद रखने हैं? एक तो ये वॉइस, ठीक है, सेंटेंस का पता होना चाहिए, टेंस पता होना चाहिए, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये तीन चीजें याद रखनी है, वॉइस पता लगाना है आपको, टेंस पता लगाना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पता लगाना है। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं, हम लोग अपने हर टेंस का फॉर्मेशन देखेंगे ना, अपने हर टेंस का बच्चे फॉर्मेशन देखेंगे। देखो हम लोगों ने क्या सीखा है, इन इन केसेस में एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाया करता। तो हमारे ये जो केसेस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर रहता है और पैसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर रहता है, सभी सेंटेंसेस के एक्टिव से पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर हम लोग अभी देख रहे हैं ना। आइए जी, नोट करते चलो मेरे बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं फिर कि एक्टिव से पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है ना, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर को देखकर ही आपको समझ में आएगा कि एक्टिव है या फिर पैसिव है। ठीक है, तो ये याद रखना है बहुत अच्छे से। आपने क्या पढ़ा है इससे पहले? कुछ नहीं पढ़ा है बेटे, लास्ट क्लास में पढ़ा है, उसको मैंने हल्का सा बताया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं ना, अब आगे बढ़ रहे हैं। एसी चला लेते हैं, इतने गर्मी आ गई ना। सर आफ्टर फिनिश द कोर्स अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो क्या हम मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं? जी हाँ मेरे बच्चे, प्रत्येक मैसेज का एक चार्ज मैं लेता हूं, 10 रुपए। हर डाउट का 10 रुपए लगेगा आपको। ठीक है, कोर्स खत्म होने के बाद, कोर्स तक आपको हम फ्री में सेवा देंगे, और कोर्स के बाद सब ठीक है ना, पर डाउट 10 रुपए ले लेंगे। एक डाउट भेजो, साथ साथ आप मेरा पेटी में 10 रुपए डाल दो, जैसे 10 रुपए डल जाएंगे आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। कमाल ही करते हो यार बच्चे। ये जो नंबर दिया ना, ये ऐसा मत सोचना कि कोर्स के बाद मैं इसके रिप्लाई देना बंद कर दूंगा। आप सभी के डाउट्स का स्वागत रहेगा बच्चे। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल निश्चिंत रहें आप कि कोर्स के बाद आपके डाउट्स में सॉल्व नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा बच्चे, है ना। इसको सोचना छोड़ दो, है ना। नंबर जो दिया है वो, जब तक आपके पास मेरा नंबर है तब तक आपकी सेवा के लिए हम लोग रेडी हैं। ठीक है, चलो ये मजाक था, पता लगे कोई सीरियस होकर कराई दे, वैसे करा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं। पेमेंट ऑनलाइन करना होगा, जी हाँ, पेटीएम कर सकते हैं आप, गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट कैश भी दे सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है, चलो भाई, फोन किस किस करते हैं, चलो आइए दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, मॉडल। इन सभी के हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस देखेंगे। सर मैं कैश इन हैंड दूंगा सही है भाई। सर ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। ठीक है, समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करते, सच्चाई है। हालांकि दोनों सही है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन भी एक्सेप्टेबल है और ये भी एक्सेप्टेबल है, दोनों सही है। ये इन सभी की एक्टिव और पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर आपको टिप्स पर होना चाहिए। जब अगली क्लास कल आओगे आप, तो आपको ये बहुत अच्छे से रटे होने चाहिए टिप्स पर। सभी का बेटे काम कर, चलिए जी, आइए, हमें ये फॉर्मेशन याद रखनी है भाई। आओ देखते हैं। देखो भाई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस आता ही है, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक चीज समझो,
ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये पॉजिटिव बना है, अगर नेगेटिव होगा तो यहां पर डू डस के साथ नॉट लग जाएगा, तो इज एम आर के साथ नॉट लगा देना। डू डस पहले आ गया, इंटरोगेटिव हो जाएगा, तो इज एम आर को भी आप पहले ले आना। तो बाकी फॉर्मेशंस आप खुद बना सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने टेंस कर लिया दोस्तों, और टेंस करने की वजह से टेंस करने की वजह से इतना तो आप जान चुके होंगे ना। ठीक है ना। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पैसिव वॉइस है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर देख लेते हैं आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा। भाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, कॉन्टिन्यूस है तो फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, आगे बढ़। प्रेजेंट परफेक्ट का देख लेते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर हो गया। फिर अब इसका पैसिव वॉइस देखते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव, बीन, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा। सब्जेक्ट और की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वॉज वर, थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव बच्चे आप खुद ब खुद बनाएंगे, है ना, फॉर्मेशंस। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस हो गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। ये फॉर्मेशंस आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है बच्चों। अरे सर एग्जांपल देकर समझाइए प्लीज। अरे भाई मेरे बच्चे समरीन, पहले लिख लो तभी तो एग्जांपल दूंगा, पहले ही लिख लो अच्छे से। पास्ट कॉन्टिन्यूस का क्या होगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वॉज वर, फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वॉज वर, बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट की अगर मैं बात करूं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैड, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस में बीन, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव वॉइस हो गया बच्चे। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का ही पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। ठीक है, क्लियर है जी। तानी पांडे एडेप्टेड टू आएगा। दूसरी चीज बेटे, जो चल रहा है उस पर ध्यान दो बच्चे, है ना। चल कुछ रहा है, आप क्वेश्चन के डाउट कुछ और ही अलग पूछ रहे हो बच्चे, हालांकि इसमें एडेप्टेड टू आएगा, बट अभी बच्चे उन सब चीजों को छोड़कर जो चल रहा है ना वो इंपॉर्टेंट है। तानी मेरे बच्चे, ठीक है, चल रहा होता है, आप कुछ और चीज में दिमाग लगा रहे होते हो तो वो तो क्वेश्चन तो डाउट है ही, वो तो समझ में आया नहीं, ये भी समझ में नहीं आएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल शेल, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल शेल बी, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल शेल हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट,
सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। चलिए, तो ये है हमारा बच्चे फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस। फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर रहेगा। और अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो विल शैल के बाद बी और बी के बाद थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर ये हो गया और ये हमारा उसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस, ये फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस। ठीक है जी, क्लियर है जी यहां तक। अगला आ जाते हैं फ्यूचर मॉडल की बात कर लेते हैं। मॉडल वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनका एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, फिर वो मॉडल, मॉडल के बाद वो भी फर्स्ट फॉर्म आया करती है एंड ऑब्जेक्ट। इसी का पैसिव वॉइस क्या होगा? सब्जेक्ट, मॉडल, बी, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा मॉडल वाले सेंटेंस का एक्टिव वॉइस हो गया और ये मॉडल वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो ये जो फॉर्मेशंस मैंने आपके सामने रखी, ये जो फॉर्मेशंस मैंने आपके सामने रखी बच्चे, ये आपको याद रखनी है, टिप्स पर होनी चाहिए ये, है ना। ये सारी की सारी मेरे बच्चों आपको टिप्स पर होनी चाहिए। अगर टिप्स पर नहीं है तो दिक्कत परेशानी स्टार्ट हो जाएगी उसी दिन से। बहुत अच्छे से आपको ये याद रखने हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है एक्टिव पैसिव, ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव पैसिव है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव से पैसिव है, ये पास्ट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव वॉइस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, ये फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव पैसिव और ये मॉडल वाले सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस। क्योंकि अगर ये याद नहीं करे ना आपने तो दिक्कत है। सर रिमेंबर करने की ट्रिक बता दो। कुछ नहीं है, रिमेंबर करने का कोई ट्रिक नहीं बेटे, सीधा इनको याद करो। हर चीज में ट्रिक नहीं चाहिए होती। याद हो गई सर, अरे वाह दैट्स गुड। भाई एक्टिव वॉइस वाली फॉर्मेशन तो आप जानते हो ना सारी। एक्टिव वॉइस वाली तो फॉर्मेशन वही है सारी जो टेंसेस में थी। फ्यूचर परफेक्ट का यही फॉर्मेशन था, फ्यूचर इंडेफिनिट का वो था। ये तो फॉर्मेशन आपने सारी पढ़ी हुई है ना, एक्टिव वॉइस वाली तो सारी फॉर्मेशन आपको पता है, सिंपल टेंस ही है। याद आपको पैसिव वॉइस करनी है बस। आइए जी, कुछ सेंटेंसेस हम लोग देख लेते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के। एकदम अच्छे से याद हो गया, दैट्स गुड भाई, अच्छी बात है अगर याद हो गया तो बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, द स्टूडेंट्स इज स्टडिंग द कोर्स, द डॉग लेग्ड द बॉल। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। He stole his stamp collection। ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही मैं आपको दे रहा हूं, है ना। सर आपको नींद आ रही है, रेस्ट कर लो। अरे भाई
The wildlife department the cops have arrested एक दो पाँच देते हैं
चलिए जी, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, एक बार इनको देख लेते हैं एक्टिव से पैसिव बनाकर, है ना, इनको देख लेते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाकर। सर जल्दी लिखाओ, अरे भाई साहब, सारे प्रीवियस ईयर के हैं बच्चे क्वेश्चन, इसीलिए फोन में से देखकर हमने लिखे हैं। चलिए भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था 3 चीजों पर टारगेट करना है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि कौन सा टेंस है, फिर हमें देखना है ये एक्टिव है या पैसिव है, तीसरा हमें देखना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, आओ भाई फटाफट से। सबसे पहले हमने देखा ये सेंटेंस का वॉइस कौन सा है। आप देख रहे हो इज एम आर के बाद अगर फोर्थ फॉर्म आ जाए, है ना, इज एम आर के बाद अगर फोर्थ फॉर्म की बात अगर हम कर देते हैं, देखो इज एम आर के साथ 3 स्ट्रक्चर्स हमने देखे। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म अगर आपको देखने को मिले, कभी भी इज एम आर के साथ अगर थर्ड फॉर्म देखने को मिले तो वो पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर दिखा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, फिर इज एम आर के साथ अगर फोर्थ फॉर्म आ रही है, इज एम आर के साथ अगर फोर्थ फॉर्म आ रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव वॉइस है। और अगर इजएमआर के साथ बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो पैसिव वॉइस है किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो इजएमआर के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, इजएमआर के साथ फोर्थ फॉर्म एक्टिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इजएमआर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म दैट इज पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो अब हमारा ये जो स्टेटमेंट है यहां पर आप क्लियरली देख रहे हैं इस के साथ फोर्थ फॉर्म आ रहा है, इट मींस ये एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, है ना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पता लगा, साथ साथ ये भी पता लग गया कि एक्टिव है पैसिव है, 2 पॉइंट पता लग गए हमें। अब तीसरा पॉइंट क्या है, हमें 3 चीज आइडेंटिफाई करनी है। ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और द कोर्स हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। बस अब क्या रह गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, द कोर्स। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव वॉइस है तो आपको पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के हिसाब से इजएमआर में से कुछ आएगा, इज आ गया कोर्स के लिए, द कोर्स, फिर बीइंग आता है ना, फिर थर्ड फॉर्म आएगी स्टडीड, द कोर्स इज बीइंग स्टडीड, फिर बाय लगाते ही आप जानते हो दी स्टूडेंट्स, the course is being studied by the students, the course is being studied by the students। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं जी। the dog licked the ball, इसको बॉल बोलते हैं, बाउल नहीं बोलते, बॉल बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा पास्ट इंडेफिनिट है जी, सेकंड फॉर्म है एक्टिव वॉइस, है ना, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, एक्टिव है तो पैसिव वॉइस बना दोगे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, द बाउल, वैसे हम लोग बाउल बोलते हैं, है ना, इंडियन लोग, जबकि बाउल नहीं होता, बॉल होता है ये। ठीक है, बट अपने को तो मजा बाउल बोलने में आता है ना, मतलब हम सही बोल रहे हैं बाउल। द बॉल वॉज, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर आता है, पास्ट पैसिव वॉइस में, और थर्ड फॉर्म लिक, लिक का मतलब होता है चाटना, जो कुत्ते ने बॉल को चाट लिया ना, जो जिसमें खाना डालते कुत्ते के लिए। द बॉल वॉज लिक्ड बाय द डॉग। बाकी तो कुछ नहीं, फॉर्मेशन याद है तो एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, कुछ भी बना लोगे आप, है ना। स्टूडेंट्स के बाद तो आर आना चाहिए ना, हाँ स्टूडेंट्स, हाँ आर ही आएगा, यहाँ लिख के रखा हमने, आर ही होगा। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना, स्टूडेंट से तो आ रहा है। थैंक यू बताने के लिए भाई तानी। शी स्टोल हिज स्टैम्प कलेक्शन, स्टोल वो की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, क्या होगा, स्टैम्प, हिज स्टैम्प कलेक्शन वॉज स्टोलन बाय हर, his stamp collection was stolen by her। आगे बढ़ते, द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वैकेटेड द टाउन, अगेन पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब हो गई, और वो की सेकंड फॉर्म एक्टिव वॉइस कहलाता है। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और किसको खाली कराया, टाउन को, तो ऑब्जेक्ट हो गया। बस तो क्या हो जाएगा, द टाउन वॉज वैकेटेड, द टाउन वॉज वैकेटेड बाय द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। ठीक है, अगले पे आते हैं, शी विल नेवर रिमेंबर दिस ट्रिप। आपने देखा विल रिमेंबर, विल के साथ जब फर्स्ट फॉर्म आती है इट मींस एक्टिव वॉइस, फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस, ये वाला वर्ब का पार्ट हो गया, शी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, दिस ट्रिप हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इजी हो गया। क्या करेंगे, दिस ट्रिप विल, नेवर है तो नेवर एज इट इज आ जाएगा, नेवर, दिस ट्रिप विल नेवर बी रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, दिस ट्रिप विल नेवर बी रिमेंबर्ड बाय हर, दिस ट्रिप विल नेवर बी रिमेंबर्ड बाय हर। ठीक है, इजी है। चलो
सर वॉज आएगा कलेक्शन के लिए, कहां पर वॉज आएगा बच्चे, कहां पर बच्चे, कौन से क्वेश्चन में? हाँ हिस्ट्री कलेक्शन, कलेक्शन की बात कर दी ना बच्चे, तो वॉज ही आएगा। हाँ चलो, द कॉप्स हैव अरेस्टेड द बर्गलर, हैव अरेस्टेड इट मींस प्रेजेंट परफेक्ट, हैव के बाद या हैव के बाद थर्ड फॉर्म अगर आ जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस को दिखा रहा है, तो ये वर्ब हो गई हमारी। द कॉप्स हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और बर्गलर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बस तीनों चीजें मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। बर्गलर को पहले ले आओ, और बर्गलर का मतलब होता है जो चोर डकैत होता है ना, उसको बोलते हैं द बर्गलर, और बर्गलर सिंगुलर है तो इसीलिए हैज, ऐसी वॉइस बनाते समय बीन लगेगा, और थर्ड फॉर्म अरेस्टेड है ना, द बर्गलर हैज बीन अरेस्टेड बाय द कॉप्स, कॉप्स का मतलब पुलिस वाले, है ना। अगले पर आते हैं, जल्दी से देखो भाई इसको। अ मैगजीन हैज बीन पब्लिश्ड बाय हर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं हैज बीन पब्लिश्ड, भाई हैज हैव के बाद अगर बीन आ जाए और बीन के बाद फिर थर्ड फॉर्म आ जाए, इट मींस ये जो सेंटेंस है ये लिखा ही किसमें गया है, पैसिव वॉइस में, ठीक है। देखो अभी हमने यही करा था ना, हैज बीन थर्ड फॉर्म, हैज बीन थर्ड फॉर्म, तो यहां पर भी हैज बीन थर्ड फॉर्म आ गया, तो ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, तो ये पैसिव वॉइस है, इसका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बस ऑब्जेक्ट को बनाओ भैया सब्जेक्ट। अब आपको रिवर्स में चलना है, तो हर क्या हो जाएगा, शी के साथ हैज में से क्या आएगा, हैज, शी हैज पब्लिश्ड, शी हैज पब्लिश्ड अ मैगजीन, कॉपी आ गई सर की, हाँ, शी हैज पब्लिश्ड अ मैगजीन, ठीक है ना, शी हैज पब्लिश्ड अ मैगजीन। अगले को देखते हैं, टॉम एट अ लार्ज फिश, एट मीन वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट मींस पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो बिल्कुल आसान है। अ लार्ज फिश, अ लार्ज फिश वाज ईटन बाय टॉम, ठीक है, अ लार्ज फिश वाज ईटन बाय टॉम। शी हैज कॉल्ड द पुलिस, हैज कॉल्ड, हैजर के साथ थर्ड फॉर्म, हैजर के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये एक्टिव वॉइस को दिखाता है, हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। चलो जी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। पुलिस को बच्चे हम लोगों ने सब्जेक्ट बनाया, द पुलिस। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। पुलिस जो है ये हमेशा और हमेशा कैसा कंसिडर किया जाता है, प्लूरल, है ना, ये प्लूरल एक्सप्रेशन है, इसीलिए पुलिस के साथ यहां पर क्या आना चाहिए, हैव। द पुलिस हैव, फिर बीन लगाओ क्योंकि पैसिव वॉइस बनाना है, पुलिस हैव बीन कॉल्ड बाय हर, द पुलिस हैव बीन कॉल्ड बाय हर, द पुलिस हैव बीन कॉल्ड बाय हर। अगले पर आते हैं, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग अ न्यू रोड नियर माई हाउस, इज एम आर के साथ जब फोर्थ फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव वॉइस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है टेंस, और एक्टिव वॉइस है, ये सब्जेक्ट, अ न्यू रोड ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद ये क्या है, नियर माई हाउस, हमें तो सिर्फ और सिर्फ मतलब किसे है, सब्जेक्ट से है, वर्ब से है, और ऑब्जेक्ट से है। उसके बाद जो कुछ भी बच गया ना, वो एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन है, उसको एज इट इज जोड़ देंगे हमें, है ना, जहां पर, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, क्या होगा, आ न्यू रोड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस लिखना है, रोड सिंगुलर है इसलिए, और न्यू रोड इज बीइंग प्लान, कहां पर, नियर माई हाउस, हाउस बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। नियर माई हाउस एक एक्सप्रेशन था जो कि हमने एज इट इज जोड़ दिया है ना, जिसको सिर्फ और सिर्फ एज इट इज हम लोगों ने जोड़ दिया, ठीक है। नोबडी हैज अराइव्ड हियर येट, नोबडी हैज अराइव्ड हियर येट, जल्दी से इसका बताएंगे, इतने हम थोड़ी सी कॉफी का आनंद लेते हैं, फटाफट से बताएं, इसका इंपॉर्टेंट है, 11वें वाले का बताएं, आप इतने बाद में को देख रहे हैं। वी विल हैव साइंड द डील बाय द टाइम टुमारो, विल हैव साइंड मतलब फ्यूचर परफेक्ट, एक्टिव वॉइस, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, द डील हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसके अलावा आपने देखा ये एक अलग एक्सप्रेशन है, इसको उठाकर बस जोड़ना है, उसका कुछ नहीं करना है ना, तो आ जाएंगे, द डील विल हैव बीन साइंड बाय अस बाय द टाइम, ये एक्सप्रेशन है, इसको एज इट इज जोड़ दिया, जैसा कि यहां पर हमने जोड़ा था,
इसका कुछ नहीं, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है ना। और देखो शिवानी ने गजब ही कर दिया, हेयर हैज बीन अराइव्ड येट बाय नोबडी। शिवानी मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आप लोगों से पूछा था 11वां। अब देखो उन्होंने क्या करा, उनको लगा सब्जेक्ट है ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो हेयर को उन्होंने यहां लिख दिया हेयर हैज, उन्होंने क्या बनाया, हेयर हैज बीन अराइव्ड बाय नोबडी येट। मेरे बच्चे इस सेंटेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अराइव्ड जो है इनट्रांजिटिव वर्ब है बच्चे, ये आपको सोचना है, ऐसा नहीं दे दिया तो बना ही दोगे। मैं तो बस इसलिए देखना चाह रहा था कि क्या क्या कलाकारी करोगे। चलो सर जी प्रणाम, आप प्लीज स्टेटमेंट को हिंदी में बता दीजिए, करिए रिकॉर्डिंग वीडियो में ही पढ़ पाता हूं। ओके बच्चे सोहन, नोबडी हैज अराइव्ड येट का मतलब है कोई भी अभी तक यहां पर नहीं आया, क्योंकि इस सेंटेंस में जो अराइव्ड वर्ब है एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, और आप जानते हो इनट्रांजिटिव वर्ब का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता। समझ पा रहे हैं? तो 11th का कोई पैसिव वॉइस नहीं होगा। चलिए अगले पर आते हैं। चलो हिंदी में भी मैं इसका ट्रांसलेशन करके आपको बता दूंगा। जैक एंड आई विल कंप्लीट द होमवर्क टुडे। जैक और मैं होमवर्क को आज ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो विल कंप्लीट वर्ब हो गई, फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस फॉर्मेशन है ना, ये दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, कोई बात नहीं, जैक एंड आई और द होमवर्क। उसके बाद टुडे एक एक्सप्रेशन है, उससे कोई लेना देना हमें नहीं है, वो एज इट इज जोड़ देंगे बस। भाई जैक और मैं आज कंप्लीट कर लेंगे अपना होमवर्क, तो द होमवर्क फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस चाहिए हमें, विल बी थर्ड फॉर्म होता है, विल बी कंप्लीटेड किसके द्वारा, विल बी कंप्लीटेड के बाद टुडे भी लिख सकते हो। टुडे को आपकी मर्जी है, पहले लिखो बाद में लिखो, बाय जैक एंड आई, ठीक है। दे वर परफॉर्मिंग द टास्क ऑनेस्टली। वर परफॉर्मिंग मींस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एक्टिव वॉइस, ये वर्ब हो गई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, द टास्क हो गया, और ऑनेस्टली एक एक्सप्रेशन है जिसको एज इट इज जोड़ देंगे। तो क्या होगा, द टास्क वॉज बीइंग परफॉर्म्ड। कैसे परफॉर्म किया जा रहा था भैया, ऑनेस्टली, तो साथ साथ ही रख दो, या ऑनेस्टली को चलो बाद में रखेंगे, बाय देम ऑनेस्टली। ऐसा हमने ऑनेस्टली को बाद में क्यों रखा, हालांकि पहले भी रख सकते थे, बट एडवर्ब ऑफ मैनर्स को ना सेंटेंस के लास्ट पे रखा जाता है, वो बेटर माना जाता है। मोहित हैड नॉट सपोर्टेड, इट मींस पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस, ये वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इजी है। द प्रोजेक्ट हैड, नॉट है तो नॉट भी लगा दो बस, क्या दिक्कत है, हैड नॉट बीन सपोर्टेड बाय मोहित। आई होप मेरे बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। कुल मिलाकर हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशंस अपनी याद रखनी है। कुल मिलाकर मेरे बच्चे हमें अगर फॉर्मेशंस याद है ना, तो हमारा 80-90% काम सॉल्व हो जाएगा ना, क्योंकि अगर फॉर्मेशन याद नहीं है तो कैसे चेंज करोगे, फॉर्मेशन याद नहीं है तो चेंज कैसे करेंगे, बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे कुछ और बेहतरीन एक दो कंसेप्ट है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपने देखा होगा फोन में मैं छांट रहा था कुछ क्वेश्चन, क्योंकि वो दो तीन कंसेप्ट अभी मैंने नहीं कराए, तो उस पर क्वेश्चंस को मैंने अभी हटा दिया। नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन और जो बच गए थे वो भी कराएंगे, और कुछ कंसेप्ट आपको इंपॉर्टेंट है वो समझने हैं। चलिए भैया आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।